आपको कभी ऐसा लगा है कि स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स पजल है जिसके पीसेस साथ में फिट नहीं हो रहे हैं? ऐसे ही दो इम्पॉर्टेंट पीसेस हैं, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी। बट उनका मतलब क्या है और ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? इस वीडियो में हम इस पे ही बात करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट सुनने में एक न्यू ट्रेडर्स को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग में। और इस वीडियो के एंड में आपको ये एग्जैक्टली पता होगा कि ये क्या है और कैसे आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी पे। सोचिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट है टू सेल और आप एक मार्केट में खड़े हैं। तो उस सिचुएशन में लिक्विडिटी का मतलब द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स उस मार्केट में। तो हाई लिक्विडिटी मीन्स बहुत सारे बायर्स और सेलर्स जो कि आपके प्रोडक्ट को तुरंत खरीदने को तैयार हो, बिना किसी रैपिड प्राइस चेंज के, यानी बिना भावताव के। इसी को स्टॉक मार्केट में समझे तो लिक्विडिटी का मतलब है कि आप किसी स्टॉक को कितना इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। जो लार्ज कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक एंड इन्फोसिस, उन सब में यूजुअली हाई लिक्विडिटी होता है क्योंकि उनको ट्रेड करने वाले या ट्रेडर्स काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो हाई लिक्विडिटी काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि उनकी वजह से हम ट्रेड्स को स्मूथली एंटर या एग्जिट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉलेटिलिटी एक वेदर यानी कि मौसम की तरह है, यानी कि कभी वो शांत या कभी तूफानी भी हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी मीन्स मेजर करते हैं कि स्टॉक के प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन होता है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। तो हाई वॉलेटिलिटी मीन्स कि वो स्टॉक का प्राइस काफ़ी रैपिड चेंज होगा, वो भी कम टाइम में। और लो वॉलेटिलिटी मतलब वो स्टॉक काफ़ी स्टेबल रहेगा, यानी कि उसके प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होएगा शॉर्ट टाइम के अंदर। तो अब देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। हाउ आर लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी डिफरेंट? तो लिक्विडिटी जो है वो ईज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग को इंडिकेट करता है। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है लार्ज ट्रेड्स पे, जहाँ पे जल्दी बायर या सेलर चाहिए होता है अपने स्टॉक के लिए। और हाई लिक्विडिटी मीन्स लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और प्राइस में भी स्टेबिलिटी होगी। वहीं वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस कितने स्पीड से और कितना ज़्यादा चेंज होगा। ये रिप्रेजेंट करता है मार्केट के मूड को। तो हाई वॉलेटिलिटी कैन मीन्स बिग प्रॉफिट बट ऑल्सो बिग रिस्क्स। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, जिनको बड़े मूव्स शॉर्ट टाइम में कैप्चर करके प्रॉफिट बनाना है। बट ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है उन ट्रेडर्स के लिए जो इन रैपिड मूव्स के लिए रेडी नहीं हैं। सो ये कैसे आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मतलब अ हाई लिक्विडिटी हेल्प्स यू मैनेज रिस्क बेटर। ये एक ट्रेडर को अलाउ करता है कि वो एक ट्रेड को क्विकली एंटर या एग्जिट कर सके, जबकि लो लिक्विडिटी आपको ट्रैप कर सकता है आपकी पोजीशंस में, और ये और भी डेंजरस हो सकता है जब मार्केट आपके ऑपोजिट साइड में मूव कर जाए। ये एज अ मार्केट प्लेयर स्ट्रेटेजिक चॉइस भी देता है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपकी प्रेफरेंस हो सकती है लो वॉलेटिलिटी एंड हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स जो एश्योर करते हैं स्टेबल ग्रोथ। ऑल्दो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें अगर आपको जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के या डे ट्रेडर के लिए हाई वॉलेटिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर क्विक गेंस, बट उसमें रिस्क भी हाई होगा। और एक तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग कॉस्ट। तो जो हाई लिक्विडिटी का मतलब है लोअर स्प्रेड्स, मतलब बाय और सेल प्राइस के बीच में डिफरेंस कम होगा, जिससे ट्रेडिंग कॉस्ट भी कम होगी। उसके ऑपोजिट वॉलेटाइल मार्केट्स में स्प्रेड्स काफ़ी वाइड हो सकते हैं, जिससे कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी के बीच के अंतर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक ट्रेडर अपने स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से बेटर ट्रेड्स ले सके। ऑल राइट, इस वीडियो के लिए इतना ही। बट अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें।